मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग जो है वो राइटिंग स्किल पढ़ रहे हैं, है ना। सेक्शन बी, जिसमें हम लोग सेक्शन बी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 30 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नोटिस राइटिंग। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना उसको। तो जो है वो नोटिस राइटिंग दैट कैरीज 4 मार्क्स। द सेकेंड टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इज लेटर राइटिंग दैट कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? 6 marks, yes. And the third topic is composition which carries 10 marks. Okay. तो कंपोजिशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इट इज सेम एज एसे। एंड इवन टुडे इन आवर क्वेश्चन पेपर कंपोजिशन में जो आर्टिकल और जो स्पीच का जो टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक जो है वो ज़्यादातर ना पूछा जा करके डायरेक्ट ऐसे को ही पूछा जाता है, ठीक। लेकिन सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 क्वेश्चन जिसमें होते हैं और 10 नंबर जिसके लिए है वो है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर हालांकि हम पढ़ते तो हमेशा हैं, हर साल जो है वो ग्रामर पढ़ते हैं। एंड नाउ यू आर इन क्लास 12 और पिछले साल भी यही सब ग्रामर के टॉपिक जो इस साल भी 12वीं के एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, तो यही सब टॉपिक जो है हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद आई हैव सीन दैट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामर का बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, मतलब उनको पता ही नहीं है ना। तो और इसमें जो है वो ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसका नॉलेज होना जो है वो हमको जरूरी है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो मैंने आप लोगों को ये शीट दिया है सभी लोगों को, तो वो उसमें आपका स्टार्टिंग में दिया भी हुआ है। वहाँ पर आपका जो है 4th नंबर पे आप लोग देख सकते हो, ग्रामर में जो है वॉइस है, नरेशन है, कनेक्टर्स है और क्या चीज़ है, टेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका ये तो टॉपिक मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, है ना। इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो इफ और अनलेस, रीराइट द सेंटेंस इन प्लेस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस। ऐसा एक प्रश्न आता है जब हम लोग ग्रामर को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, कि अनलेस यदि आपके क्वेश्चन में है तो किस प्रकार से उसी वाक्य को, जो वाक्य जहाँ पर अनलेस लगा है उसी वाक्य को जो है हम इफ लगा के किस प्रकार से चेंज करेंगे। रीराइट का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन को मतलब या वो जो सेंटेंस दिया है उसको फिर से लिखना। तो यदि इफ लगा के दिया है तो उसको हमको क्या करना है, अनलेस लगा करके लिखना है। और यदि वो अनलेस दिया गया है तो उसको हमको क्या करना है, अनलेस की जगह में हमको क्या लगा देना है, इफ लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाता है, सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाता है। और इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ऐसा, ठीक है। और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना हम लोग रट नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। आप जितना ज़्यादा रटोगे ग्रामर को उतना ज़्यादा जो है वो आपका मिस्टेक होने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं कर सकता 10 नंबर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है स्कोरिंग एरिया है।
तो इसके अलावा जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि दो सेंटेंस दिया रहेगा, है ना, और दोनों सेंटेंस के बीच में जो है वो जैसे कि बट लगा करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और टू लगा करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, या अलग अलग तरीके से दो सेंटेंस का एक सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है वो होता है। फिर टेंस को चेंज करना, मतलब यदि कोई सेंटेंस जो है वो मान लो जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। या फिर जो है वो कंटिन्यूअस है उसको परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो टेंस का भी क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, एक डिटरमाइनर का भी है। डिटरमाइनर का मतलब होता है वो एक टाइप का एडजेक्टिव ही होता है जिसमें आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। आपका आर्टिकल्स मतलब क्या है, ए, एन और द, जो ये तीन होते हैं, है ना। एक्चुअल में आर्टिकल्स जो है वो दो ही टाइप का रहता है, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, द जो होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। तो नॉर्मली जब हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। बट ये 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल नहीं होता, एक्चुअल में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए और एन वो इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल। तो इसके थोड़े थोड़े से नियम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉजेस। क्या बोलते हैं, क्लॉजेस, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है हम लोग ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो क्लॉजेस भी जो होता है वो 3 टाइप का होता है, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। मतलब रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो सेम ही होता है, एक ही है मतलब। तो 3 टाइप का क्लॉजेस होता है, ठीक है। और ये क्लॉजेस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, हालांकि बहुत सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते, लेकिन इसको जो है यदि हम सही तरीके से पढ़ें तो जो है वो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चंद्रा स्टडी रूम करके जो मेरा ब्लॉग है, तो वहाँ पर सारे के सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो कवर किया गया है, ठीक है। और जो रिसेंटली मैंने जो अपना ऐप बनाया है चंद्रा स्टडी रूम के ही नाम से, ठीक है, तो उसमें भी ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया गया है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और आगे के क्लासेस जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक। लास्ट जो और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिए। मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है वो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एक जो है वो एक और लास्ट टॉपिक है हमारा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसमें से भी जो है वो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन तो जो है ना सिर्फ ये 2 टॉपिक से रहता है। क्या चीज, एक्टिव से पैसिव वॉइस और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन,
तो इस प्रकार से यदि मतलब हम ग्रामर को एक सिलसिलेवार तरीके से और एक साथ लेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर में छूट गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बारे में लास्ट ईयर व्हेन यू वर इन क्लास 9 वहाँ पर भी आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया इसको हमको ग्रामर के रूप में जो है वो पढ़ना है, जिसमें आपका 10 मार्क्स है। तो कम से कम यदि 10 मार्क्स में एक आध दो क्वेश्चन, ज़्यादातर यदि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस को, और इसमें देखिए जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में ही चेंज करने का तो लंबा चौड़ा रूल है इसका, तो रूल्स के ऊपर नहीं जाना है। नरेशन को भी जो है डायरेक्ट नरेशन से जो इनडायरेक्ट नरेशन में यदि हम लोग चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो लंबा चौड़ा रूल्स है उसका, तो रूल्स के ऊपर नहीं जाना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम लोग कवर कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक फॉर टुडेज वीडियो इट इज़ ओवर नाउ। ओके, और चंद्रा स्टडी रूम के नाम से है मेरा नया चैनल मैंने बनाया है, तो उसमें मैं इसको वो सिर्फ स्टडीज़ का रहेगा, तो उसमें जो है मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आप लोग जो है वो जब अभी तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है तब भी आप लोग इसको जो है वो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर हियरिंग, और आप लोग सब लोग जो है वो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके रखें, ठीक है। और चंद्रा स्टडी रूम जो ब्लॉग है मेरा उसको भी कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहेंगे। और जो जिनके पास मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं है तो दे कैन आस्क मी फॉर द फिजिकल कॉपी और वॉट एवर दे नीड। ओके, सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर नाउ, गुड बाय।